ओनर ऑफ उकाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी दी ऑल पाकिस्तान ट्रक, जिसको हम आज तक लेकर चल रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत खिदमत की अहमियत दी है इस कारोबार को, अपने लिए भी और दूसरे कुछ चीज़ें हैं जो लड़ाई हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मसाइल हैं, पासिंग के मसाइल हैं, मोबाइल और डीजल के मसाइल हैं, इसी तरह कस्टम के वाले से है, और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसपोर्ट रवा दवा चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। ज़राए आमदोरफ्त किसी भी मुल्क की तरक्की में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ज़राए आमदोरफ्त वो अहम तरीन बुनियादी ज़िंदगी की अकाई हैं जिसके बगैर निज़ाम ज़िंदगी नामुकम्मल है। ज़रूरियात ज़िंदगी, सनतो तजारत, खाम माल और दूसरी दीगर मसनूआत को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान में जहाँ ट्रांसपोर्ट शदीद बदनज़मी का शिकार थी, वहाँ पर अहमदी नियाद जब तेहरान के सदर बने, उन्होंने ट्रांसपोर्ट को एक ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने डिसिप्लिन में लेके आए, डिसिप्लिन मेंटेन किया, जिसके बाद आज अगर आप देखें ईरान में, तेहरान में, सब जगह ईरान के आप शहरों में ट्रांसपोर्ट बहुत डिसिप्लिन में नज़र आती है। यूके में जब शेख ज़ैद मुत्तहिदा अरब अमारात के बानी, तो वो जब यूके गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उन्होंने एक गलत जगह पर गाड़ी पार्क की तो उनका चालान हुआ। उसके नतीजे में उन्होंने मुत्तहिदा अमारात में जब वापस आके उन्होंने अपने अमूर संभाले, तो उन्होंने सबसे अहम तरीन अकाई जिसे करार दिया वो ट्रांसपोर्ट का डिसिप्लिन था और कानून की पासदारी थी। तो अगर आज भी आप मुत्तहिदा अरब अमारात या गल्फ में, अरब में देखें, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बड़े भारी जुर्माने और चालान किए जाते हैं, और इसके साथ साथ फैसिलिटेट किया जाता है ट्रांसपोर्टर को, और बिलखुसूस हैवी ट्रांसपोर्टर को, ट्रक ट्रालर्स को, जो सनतो तजारत की तरक्की और खुशहाली में ज़ामन बनते हैं। आज हम इसी अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि एक बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। 1958 के साथ आज हम जिस घर में मौजूद हैं, ये ख़ानदान 1958 से ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। हम मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख अब्दुल मतीन साहब के साथ, उनके घर में मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे ट्रांसपोर्टर्स के बारे में भी, ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बारे में भी, और इसके साथ साथ उनके जो ख़ानदानी खिदमात हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर के लिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। शेख साहब, सबसे पहले बेहद शुक्रिया और दिल की अथाह गहराइयों से आपको दियारे हरमैन शरीफैन की हाज़िरी पर बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1958 और आज 2024 सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज 2024 में कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे आबाओ जदाद, जिसमें मेरे वालिद साहब बिलखुसूस हाजी शेख मशकूर अहमद, ओनर ऑफ उकाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसके अलावा दी ऑल पाकिस्तान ट्रक टाला ओनर एसोसिएशन के सदर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक मुकाम बनाया है जिसको हम आज तक लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत खिदमत की, मेरे वालिद साहब ने ट्रांसपोर्ट की, बरादरी की। उसके अलावा हमने ज़्यादातर अहमियत दी है इस कारोबार को, अपने लिए भी और दूसरे दोस्तों के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहद कामयाबियां भी मिली। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लड़ाई हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मसाइल हैं, पुलिस ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन है, उनके मसाइल हैं। ऐसे ही पासिंग के मसाइल हैं, ऐसे ही मोबाइल और डीजल के मसाइल हैं, ऐसे ही पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में मसाइल हैं, इसी तरह कस्टम के वाले से है, इसी तरह मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसपोर्ट रवा दवा चल रही है। अगर जैसे आपने अभी ज़िक्र किया ईरान का, अगर ईरान की तरह हमें अगर सपोर्ट किया जाए, इसको एक इंडस्ट्री का मुकाम दिया जाए और इसको ट्रांसपोर्टरों के साथ एक अच्छा सलूक किया जाए, तो शायद हम ईरान तो बड़ी मामूली सी बात है, ईरान से बहुत आगे निकल जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जितने ट्रांसपोर्टर भाई हैं या ड्राइवर हजरात हैं या मतलब दूसरा अमला है, मिस्त्री, मतलब कि एक नहीं, इसके साथ कम अज़ कम 1000 ख़ानदान जो है ना एक ट्रक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं अगर गिनती शुरू करूं तो शायद उसको 2-2.5 घंटे लग जाए।
تو میری تو حکومت وقت سے آج بھی اور پہلے بھی یہی معاملات رہے ہیں کہ خدا را ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے اور ہمیں اس کو دن بدن ترقی کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. جیسے آپ نے ابھی بتایا ایران کا ذکر کیا, اگر ایسے ہمارے ساتھ حکومت ہمیں جتنی بھی یہ کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں 2 عدد ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کو شامل کر لیا جائے, تو جب وہ پالیسیاں بناتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے تو میرا خیال ہے انہیں آسانی پیدا اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں. ہم اگر پاسنگ کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے, اور جو انہوں نے پاسنگ والوں نے وکس والوں نے جو بندے رکھے ہوئے ہیں وہ 10,000 یا 40,000 یا 50,000 روپے ملازم ہیں, اور جب گاڑی وہاں جاتی ہے 10 سے 15,000 روپے کا ڈیزل لگتا ہے, اور وہاں پہ وہ ریفیوز کر دیتا ہے اس کو, حالانکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وکس کا. وہ مشین لگائی ہے, مشین میں یہاں گاڑی 0 میٹر ہے وہ گئی ہیں اور وہ بھی فیل کر دی گئی ہیں. تو یہ اس کا بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو پورا, اگر ہے بھی ہے تھوڑا بہت, تو ریلیف ملنا چاہیے ٹرانسپورٹروں کو. شیخ صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے والد محترم, آپ نے ان کا ذکر کیا شیخ مشکور صاحب کا, اوکاڑا گوڈس ٹرانسپورٹ کے جو بانی تھے, تو ذرا آپ اپنے اس ٹرانسپورٹ کے بزنس کے بارے میں مجھے بتائیں. مسائل کی آپ نے بڑی زبردست نشاندہی کی, امید ہے حکومت ان مسائل پر توجہ دے گی. شیخ مشکور صاحب نے اس سفر کو کہاں سے شروع کیا اور آج یہ سفر کامیابیوں کے کس مقام تک آپ دیکھتے ہیں, اور آپ اس بزنس کو اگلی نسل تک بھی لے کے جائیں گے, اس حوالے سے بتائیں. اور یہ ہماری تیسری نسل شروع ہو چکی ہے. جیسے میرا بیٹا ایک ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہے, اسی طرح میرے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیٹیو ہیں, ان کے بچے مطلب ایک بچہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا بزنس, جو بڑا بچہ ہے وہ سنبھال رہا ہے الحمدللہ. یہ ہماری تیسری جنریشن جو ہے اس ٹرانسپورٹ کو دیکھ رہی ہے. اور جب سفر شروع کیا تھا اس وقت ٹرانسپورٹر جو تھا نا, اس کے یہ جو دور اب جا رہا ہے نا, اس سے بہت بہتر تھا, بہت زیادہ بہتر. اس وقت عزت تھی, व्यापारी حضرات بھی عزت کرتے تھے, پولیس والے بھی عزت کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم جہاں کہیں جاتے تھے کسی بھی جگہ پر اور اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم ٹرانسپورٹر ہیں, تو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے جیسے پہلے تھا. اس کے علاوہ ایکسپینسو جو ہیں, جیسے ہم نے گاڑی کی اگر رجسٹریشن کرانی ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ, وہ کیونکہ جتنے کی گاڑی آتی ہے اس پہ ایوریج پیسے لیے جاتے ہیں رجسٹریشن کروانے کے. اس کے علاوہ روٹ پرمٹ ہے, اس کے علاوہ پاسنگ ہے. اگر لاہور سے کراچی چلتا ہے نا تو بھتہ کی صورت میں کم از کم 50,000 روپے, جو بھتہ کی صورت میں جو چلان کرتے ہیں, کم از کم ایک چلان جو 8 سے 10,000 روپے کا کرتے ہیں. 10 ویلر گاڑی ہے, اس کو انہوں نے وزن دیا ٹوٹل 27.5 ٹن, جبکہ 15 ٹن کی تو گاڑی ہے اور 12.5 ٹن وزن لوڈ کر کے تو وہ اپنا جو ڈیزل ہے نا, ہم اس کے بھی پیسے نہیں پورے کر سکتے. جبکہ جو 10 ویلر ہے اس کو کم از کم 40 ٹن وزن دینا چاہیے ان کو. جیسے ٹرالوں کو وزن دیا اسی طرح 10 ویلر کو بھی 40 ٹن وزن دینا چاہیے. اور جو 20 فٹ ہے مطلب ہینو ٹرک ہے, جو اس کو کم از کم, جو بس کی شکل میں آگے سے ہوتا ہے اور پیچھے ٹرک ہوتا ہے, اس کو کم از کم جو ہے نا وہ 27.5 ٹن اس کو دینا چاہیے. 10 ویلر کو نہیں, 10 ویلر کو کم از کم 40 ٹن وزن دینا چاہیے کم از کم. اور تب جا کر ہم اس کو, یہ جب ہم لاہور سے کراچی جاتے ہیں تو کم از کم راستے میں 3 اور 4 چلان ہوتے ہیں جو 10,000 سے کم نہیں کرتے, اور بڑی اگر کو محنت سماجت کرتے ہیں تو 7,500-8,000 روپے کا چلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹول ٹیکس کی مد میں ہم 15,000 روپیہ لاہور سے کراچی جانے کا اور واپس آنے کا 15 سے 18,000 روپیہ بنتا ہے ہمارا. اس کے علاوہ ڈیزل ہے, وہ تقریباً 10 ویلر کا جو ڈیزل ہے وہ تقریباً 1,60,000 روپے کا بنتا ہے. جو ہم اس میں اس کے جب وہ یہ سارے ایکسپینسو ڈال لیے جائیں, اور ریپیئرنگ تو ابھی بڑی دور ہے. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے. ٹائر کی جوڑی کم از کم اس وقت 1,60,000 روپے کی ہے. جب کراچی جاتی ہے تو وہاں پہ موبلر چینج کیا جاتا ہے, وہ تقریباً 18 سے 19,000 روپے کا بنتا ہے بما فلٹر. اسی طرح واپس آ کر بھی اتنا ہی بنتا ہے, آ کر بھی موبلر چینج کیا تھا, کیونکہ 1,000 یہ بنتا ہے تقریباً 1,000 کلومیٹر جانا اور 1,000 آنا. یہ 2,000 کلومیٹر کے بعد تیل بدل دیا جاتا ہے گاڑی کا. وہ تقریباً 18 سے 19,000 روپے کا فلٹر اور جو ہے یہ چارجز
पड़ जाते हैं। ये डाल के ना हम तकरीबन एक 10 व्हीलर जो है ना उसका तकरीबन खर्चा जो है ना वो 2.5 लाख रुपए बनता है। इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर है ना वो जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह 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 के आप सोच भी नहीं सकते जिस कंडीशन में इस वक्त हम जा रहे हैं, जिस डगर पे चल रहे हैं। अगर इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती रहीं, इसी तरह मोबिल बढ़ता रहा, इसी तरह टायर बढ़ते रहे, तो शायद लोग ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ जाए। मैं ये चाहूँगा, गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि हमें टायर की मद में, स्पेयर पार्ट्स की मद में, पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, टैक्सेस की मद में रिलीफ दिया जाए और हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जैसे आप ताजरों का ख्याल रखते हैं ना, उसी तरह हमारा भी ख्याल रखे जाए। हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, आपका पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हुए। हमारे साथ भी उसी तरह का सलूक किया जाए, सतीली माँ वाला सलूक, सतीली माँ वाला सलूक ना किया जाए। सुतीली माँ वाला सलूक ना किया जाए। शेख अब्दुल मतीन साहब के आपने ख्यालात सुने, और जो इन्होंने सबसे अहम बात की, इन्होंने कहा हम खुद गाड़ियाँ देने को तैयार हैं, हुकूमत हमसे गाड़ियाँ ले। ये एक इंतहाई संगीन तरीन मसला है जो हर सियासी, दीनी, अवामी, सरकारी एहतजाज, जुलूस, मसाइल और किसी भी एजिटेशन की सूरत में ट्रांसपोर्टर को इसको फेस करना पड़ता है कि गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं, उनमें सामान होता है। शेख अब्दुल मतीन साहब ने ये जो बात की है, ये हर ट्रांसपोर्टर की आवाज़ है कि ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे ट्रालर्स, ऐसी ट्रांसपोर्ट ना पकड़ी जाए जिसमें सामान हो। और यकीनी तौर पर जब ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल की सुनवाई होगी, पाकिस्तान में ज़राए आमदोरफ्त, ज़राए नकलो हमल आसान होंगे, सनतो तजारत आसान होगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और इस वतन को हर लम्हा, हर गाम खुशहाली, तरक्की, इस्तेकाम नसीब फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।